मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति का। विगत कुछ दिनों से आप सभी देख रहे होंगे मीडिया के अंदर ये चीज बात की चर्चा चल रही है कि जो त्रिभाषा फॉर्मूला है अपने यहाँ कि हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा मतलब 3 भाषाएं सीखना हर छात्र के लिए आवश्यक है। और इसी के तहत एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में कहा कि नहीं, हिंदी का तो कोई स्थान नहीं है। कल तो ऐसा भी हुआ कि जो रुपया का जो चिन्ह है आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है उसको भी तमिलनाडु ने स्टालिन ने बदलने का प्रयास है। तो क्या ये हिंदी से तमिल को डर है कोई? सवाल ये उठता है। एक पहला सवाल ये है कि क्या हिंदी तमिल के लिए खतरा बन सकती है, नंबर 1। नंबर 2, क्या हिंदी एमके स्टालिन के लिए वोट बैंक का टूल्स है? और नहीं है तो है क्या? तो अब सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं तमिलनाडु की राजनीति का। बात हिंदी और तमिल की नहीं है, ये बातें तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है देश की राजनीति में। एक तरह से 1967 में ही हिंदी और तमिल का विवाद जो है तमिलनाडु में भी नहीं और देश के अन्य राज्यों में भी खत्म हो चुका है। और लगातार ये सरकार विशेष रूप से ये कहती आ रही है कि भाई हम भारतीय भाषाओं के समर्थक हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, बंगला हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, मैथिली हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो, हम भारतीय भाषाओं के समर्थक हैं। और कोई ना कोई भारतीय भाषा त्रिभाषा फॉर्मूले के अंतर्गत हर विद्यार्थी के लिए पढ़ना अनिवार्य है। और किसी भी क्षेत्रीय भाषा को हिंदी से और अंग्रेजी से हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे, ऐसा लगातार भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कहती आ रही है। विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह का इस पर लगातार जोर रहा है। तो फिर सवाल ये उठ रहा है कि एमके स्टालिन क्यों इस मुद्दे को इस हद तक बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं एक तरफा, जबकि कोई जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिया जा रहा है और न कोई राष्ट्रीय राजनीतिक दल इस पर कहीं से कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। तो सवाल ये उठता है कि ये मुद्दा जोर क्यों पकड़ रहा है। तो अब चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि तमिलनाडु की राजनीति की अभी क्या स्थिति क्या है। तमिलनाडु की सरकार में अभी एमके स्टालिन वहां मुख्यमंत्री है, लेकिन जो मुख्य विपक्षी दल रही है लगातार 50 वर्षों से वो रही है अन्ना द्रमुक। तमिलनाडु की राजनीति 2 ध्रुवीय रही, द्रमुक और अन्ना द्रमुक। लेकिन जयललिता की मृत्यु के बाद से लगातार अन्ना द्रमुक दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। ठीक है, अब उसकी कमजोरी का असर यह पड़ा है कि वो अन्ना द्रमुक कमजोर होती जा रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी पहले से ही कमजोर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत होती जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी अन्ना द्रमुक का जो आधार वोट रहा है उसको भी अपने साथ ला रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी का जो आधार वोट है उसको भी अपनी साथ ला रही है। और कहीं ना कहीं द्रमुक के वोट बैंक पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो जब तक अन्ना द्रमुक के निशाने पर था, मतलब अन्ना द्रमुक के लिए चुनौती जब तक अन्ना द्रमुक थी तब तक स्थानीय राजनीति के कारण द्रमुक हिंदी विरोध या हिंदी पर कोई हमला करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं मिलता, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कौन था? अन्ना द्रमुक। लेकिन अब द्रमुक को लग रहा है, एमके स्टालिन को लग रहा है कि नहीं, एमके स्टालिन के लिए चुनौती अन्ना एआईडीएमके नहीं है, एमके स्टालिन और उनके पुत्र के लिए चुनौती कहीं से भी कांग्रेस पार्टी नहीं है और न वहां पर कोई क्षेत्रीय दल ऐसी है जो कि एमके स्टालिन को चुनौती दे रही हो। चुनौती कौन बन रहा है? चुनौती बन रहा है अन्नामलाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है और ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पहले काउ बेल्ट की पार्टी हुआ करती थी, मतलब हिंदी समर्थकों की पार्टी हुआ करती थी। और यही कारण है कि एमके स्टालिन लगातार हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। मतलब हिंदी विरोध ही नहीं बल्कि साथ साथ हिंदू विरोध भी है। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा ये एमके स्टालिन के पुत्र का बयान, दयानिधि मारन का बयान लगातार आपने सुना होगा, डी राजा का बयान आपने सुना होगा। ठीक है, क्या था बयान? किसी ने कहा कि सनातन धर्म जो है बिच्छू है, किसी ने कहा कि ये डंक मारती है, किसी ने कहा कि इसे खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, कई तरह के
बयानबाजी इसलिए हो रही है, हिंदू, हिंदी, सनातन, इस प्रकार का बयानबाजी लगातार इसीलिए हो रहा है तमिलनाडु में, चूंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभर रही है। तो ये हमला हिंदी पर नहीं हो रहा है, ये हमला भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इन हमलों का काउंटर कैसे कर पाती है। ठीक है, और इसी पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखिएगा, आप अपना आशीर्वाद हमारे चैनल पर ही बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।